जरा मेरी सोने की अंगूठी पकड़ो, हम 1 मिनट में आते हैं। ठीक है। ओए ये कूड़ा फेंक दे, बहुत तेज बदबू आ रही है। हाँ यार सही बोल रहा है तू। अरे मैंने तो धोखे से कूड़े की जगह मम्मी की सोने की अंगूठी फेंक दी। अब क्या होगा, कहीं मम्मी को पता चल गया तो मेरी तो चटनी बना दी जाएगी। एक काम करता हूँ, अंगूठी ढूंढ के लाता हूँ, शायद मिल जाए। यहाँ पर तो है नहीं। अरे यहाँ पर भी नहीं है। ये सोने की अंगूठी कहाँ चली गई? साले ये सब तेरी वजह से हुआ है। अबे वैसी अंगूठी दुकान से ले आना। अरे हाँ, वैसी अंगूठी तो दुकान पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी वैसी अंगूठी नहीं है। चलो अब तो घर पे ही चलते हैं। वो वाली अंगूठी दो। मम्मी वो तो मैंने धोखे से फेंक दी। अच्छा सही किया, हम भी तो उसको फेंकने जा रहे थे। अच्छा क्यों? अरे वो नकली सोने की थी और हमको पड़ी मिली थी। सोचा था आराम से बारिश में घूम के बारिश के मजे लेंगे, लेकिन इस बाइक ने मुझको अपनी औकात दिखा दी। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने अमेज़न से मंगाया था ये खुराफाती आइटम, जिसमें ये फोन रखो और पानी में डालने के बाद फोन भीगेगा भी नहीं। पर सुबह से ही बारिश हो रही है, सोच रहा हूँ बारिश में बाहर नहाने चला जाऊँ। मम्मी हम बारिश में नहाने जा रहे हैं। बेटा अगर बीमार होगा यही चप्पल से मारेंगे। अरे कुछ नहीं होगा। यहाँ मम्मी को कौन बताए कि इन छोटी मोटी चीजों से मुझको कुछ नहीं होता। इसीलिए अपनी लुगाई, मेरा मतलब दोस्त जैसे भाई को बुलाया और बाइक पर बैठकर मौज काटने लगे। पहली बार बारिश में ऐसी मस्ती करने आए थे तो मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन ये बाइक लड़कियों के जैसे लेने लगी नखड़े और ठंडी पड़ गई। पर मेरा दोस्त कौन सा कम है, अपनी गर्मी से उसको गर्म कर दिया। हाँ बाइक स्टार्ट तो हो गई, लेकिन जब दूसरी बार बंद हुई तो मुझको धक्के लगाने पड़ गई, तब जाके ये स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर से इधर उधर थोड़ा बहुत घूमे और जैसे इस बाइक से पानी उछाला तो इसकी चैन उतर गई। फिर इसको घसीट के मैं ही दुकान पर ले गया और इसकी चैन सही करवाई। अब देखो चैन तो सही हो गई थी, इसीलिए हम लोग चैन से भुट्टे खाने लगे। लेकिन जिस चीज का मम्मी से डरता वही होने लगा, सर में दर्द। अब मेरी घर पे अच्छे से ली जाएगी खबर। मुझे अपने घर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो तभी मैंने छत पे जाके कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा पूरा घर एसी जैसा ठंडा हो गया। तो देखो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, और ऐसी गर्मी में मेरे घर पे एक एसी तक नहीं लगी है। मम्मी एक एसी लगवा दो। एसी की औकात है तुम्हारी? ये लो पंखा, पंखे से काम चलाओ। ओए मम्मी तो एसी लगवाएंगी नहीं, तू ही कुछ कर। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। तो उसके बाद मैं अपनी छत पे आ गया और एक बाल्टी में पानी भर के उसमें चूना डाला और उसके बाद फेविकोल डाल के उसमें ऊपर से आधा किलो शक्कर भी डाल दी। बाकी फिर इसको अच्छे से मिक्स करके अपनी छत पे चारों तरफ डाल दिया, और जैसे ही ये सूख गया तो मैंने नीचे जाके देखा कि मेरे घर से गर्मी तो गायब हो गई है। अब तो पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं है। अबे अपना घर एसी जैसा ठंडा कैसे हो गया? कुछ नहीं, बस जादू है जादू। मेरे दोस्त हमेशा होली पर मुझे पक्के रंग से भूत बना देते थे, लेकिन अब मैंने एक ऐसी जुगाड़ निकाली है जिससे मुझको कोई नहीं रंग पाएगा। तो देखो सबसे पहले तो मम्मी से बच के अपनी टीवी का खराब रिमोट उठा लेना है। अबे ये रिमोट लेके कहाँ चल दिया? अरे तोड़ने जा रहा हूँ, खराब है ना। खराब तो तू भी है, तुझको भी तोड़ दूं। ये साला हमेशा उल्टा ही बोलता रहता है। बाकी उसके बाद हमको इस रिमोट को तोड़ के इसकी ये वाली बटन निकाल लेनी है, और फिर इन बटन को अच्छे से चारों तरफ जलाओ, और जब ये जल जाए तो इनका जला हुआ पाउडर अपने हाथ में लगा लो, और बस अब पानी डालो या गीला रंग, हाथ तो बिल्कुल वाटर प्रूफ बन जाएंगे। जब पानी से कुछ होगा नहीं तो अपने हाथों को धोएगा कैसे? अरे खोलो खोलो खोलो, गेट खोलो, कोई है नहीं क्या? गेट खटखटा क्यों रहे हो? तोड़ दो ना। मम्मी। अरे ये लड़का फिर आ गया। मम्मी कौन गेट खटका रहा है? अरे भाई मैं हूँ। ओए तू कॉलेज से आ गया? चल हम लोग मस्ती करते हैं। कैसी मस्ती? कोई कुछ नहीं करेगा। हटो मम्मी, जाने दो। अब ये दोनों लोग मिलकर हमको परेशान करेंगे। अरे मम्मी टेंशन क्यों ले रही हो? वो भी दो और हम लोग भी दो, आओ इनकी बैंड बजाते हैं। अच्छा बेटा आओ फिर हो ही जाए। लेकिन शर्त इतनी सी रहेगी कि हम लोग खेलेंगे हाइड एंड सीक, और अगर आप लोग हमको ढूंढ लोगे तो जीत जाओगे। जीतने से काम नहीं चलेगा, हारने वाले को घर के सारे काम करने पड़ेंगे। क्यों मम्मी? हाँ चलो हम लोग छुप रहे हैं, आप लोग 1 से 10 तक गिनो। 1 2 3। कैटी देखो जाके कहाँ छुपे हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और मैं गेट के पीछे छुप जाता हूँ। अच्छा यहाँ छुपे हो तुम लोग? मम्मी एक कुर्सी के नीचे, एक गेट के पीछे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। A few moments later. चलो निकलो, इधर तुम भी निकलो। मैंने
बिना पैसों से इतना खतरनाक मांझा बनाया जिससे मैंने इतनी पतंग काटी कि पूरा आसमान ही साफ हो गया। तो आज मैं सुबह सुबह पतंग उड़ा रहा था, लेकिन मेरी पतंग किसी ने काट दी। साले पहले लड़की से कटवाया, अब पतंग भी कटवा ली। गजब बेइज्जती है। तो क्या हुआ, मेरी पतंग कट गई। आज मैं ऐसा मंजा बनाऊंगा जिससे सबकी पतंग कट जाएगी। जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक कांच की बोतल को तोड़ दिया और उसके बाद इस कांच को मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब ये पाउडर बन गया तो इसमें फेविकोल मिला के इसका लेप तैयार कर लिया। बाकी फिर जल्दी जल्दी इधर से उधर धागा लगाया और इस लेप को धागे में अच्छे से चारों तरफ लगा दिया। और बस आखिरी में थोड़ा सा खाने वाला लाल रंग लेके इसको भी अच्छे से धागे में लगा दिया। वैसे जैसे ही हमारा धागा सूखा तो तैयार हो गया हमारा खतरनाक वाला मांझा। साथ ही साथ जब मैंने इस मांझे से पतंग उड़ाई तो थोड़ी देर में इतनी पतंग काटी कि पूरा आसमान ही साफ हो गया। होली पर भांग पीना मुझे इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा मैंने नहीं सोचा था। तो आज है होली, इसीलिए मम्मी ने कहा मेरे साथ गुजिया बनवाओ आके। तभी मैंने भी मम्मी की हेल्प की और दोनों लोगों ने मिलके इतनी सारी गुजिया बना दी। ओए इस बार होली पर भांग मत पीना। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ एकदम खतरनाक वाली होली खेली और मुंह धो के देखा कि दोस्त लोग भांग बना रहे हैं, लेकिन कैटी ने मना किया है। अरे छोड़ो, आज तो होली है और एक गिलास से क्या ही होगा। तो ये सब सोचकर मैंने भांग पी ली और इसको पीने के बाद मैंने भी दोस्तों से कह दिया था कि लगता है हमको होली का नशा भांग पर चढ़ गया है और हाथ जोड़कर कहता हूँ कि भांग पर होली कभी नहीं पीऊंगा। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझको फालतू में हंसी आ रही थी। बाकी घर पे पहुँच के भी मेरा नशा नहीं उतरा। अरे डार्लिंग, तुम तो बाल खोल के रखती थी, ये चोटी कब से करने लगी? अबे तू फिर से भांग पी के आ गया। लेकिन तभी मम्मी आ गई और आगे जो मेरे साथ हुआ वो आप यहाँ पर दबा के देख लो। इससे अच्छा तो मुझको जहर खिला दो, लेकिन ये मत खिलाओ। नहीं, आज तो तुमको खाना ही पड़ेगा। नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी इसको क्या खिला रही हैं। आइए बताता हूँ। तो कुछ दिन से भयंकर वाली सर्दी पड़ रही है, लेकिन आज एकदम गरम गरम धूप निकली है और हवा भी मस्त चल रही है। मगर ऐसे में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो तभी मैंने बैठ के नीचे देखा तो यहाँ पर आमले रखे हैं। मैंने मम्मी से कहा आमले का मुरब्बा बनाओ और इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। जिसके लिए मम्मी ने सबसे पहले पानी में चूना मिलाया और इन आमले में ऐसा खट्टा खट्टा करके इसको पानी में डाल दिया। बाकी अगले दिन सुबह इनको अलग अलग पानी से धो डाला। अब देखो, आधा किलो आमले में थोड़ा सा पानी डाला और आधा किलो चीनी भी डाल दी। फिर इसमें आमला डाल के आराम से 1-2 घंटे पकाओ और ये लो तैयार हो गया अपने आमले का मुरब्बा। लेकिन सबसे पहले मम्मी ये भैया को खिला रही हैं, पर भैया इससे दूर दूर भाग रहा है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ला मुझको खिला। हाँ ये ले, बता कैसा लगा। अरे ये तो रसगुल्ले जैसा लग रहा है। अच्छा, अब तो मैं भी खाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे गन्ने का जूस मुझे भी पीना है, रुको। लो, गन्ने के जूस वाले भैया तो चले गए, अब मैं गन्ने का जूस कैसे पीऊंगा? अरे गन्ने का जूस तो मुझे भी पीना था। तो तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? हम तुम्हारे लिए घर में ही गन्ने का जूस बना देंगे। अच्छा, लेकिन गन्ने कहाँ पर है? अरे बिना गन्ने से। देखो, सबसे पहले मिक्सी में पुदीना डालना है और गुड़, उसके बाद बर्फ, नमक और नींबू निचोड़ के पानी डाल दो और जैसे ही मिक्सी घुमाओगे बस बन जाएगा अपना गन्ने का जूस। अरे ये अच्छा नहीं बना होगा। अरे एक बार पी के तो देखो। अबे ये तो असली वाले से भी मस्त है। कैटी, एक बार पी के देख। अच्छा दिखा जरा। वाह मम्मी, एक गिलास और लाओ। बैग में एक एक सामान पैक हो गया, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे मम्मी, ट्यूशन जा रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है। ओए, तुझे पता है मैं ट्यूशन नहीं वाटर पार्क जा रहा हूँ। बाय। तो मैं मम्मी से बच के इतनी गर्मी में अपने दोस्त के साथ आ गया हूँ वाटर पार्क में, और यहाँ की इतनी ऊंची ऊंची स्लाइड्स देख के मैं तो खुशी से नाचने लग गया। इसीलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत की छोटी वाली स्लाइड से और इसमें घूम के तो बिल्कुल मजा आ गया। और उसके बाद बारी थी ये सबसे बड़ी वाली स्लाइड की। बाकी जैसे ही हम लोग इस बड़ी वाली स्लाइड में घूमे तो मुझे तो डर की वजह से चक्कर आने लगे। और यहाँ पर बेब के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्विमिंग पूल भी थे, लेकिन मैं आ गया यहाँ की सबसे डेंजरस और लंबी वाली स्लाइड में, जिसको करने के बाद मेरे तो ऊपर से नीचे तक होश उड़ गए। मम्मी वो ट्यूशन नहीं वाटर पार्क गया है। अच्छा, आने दो उसको। वैसे आखिरी में पूरे वाटर पार्क में घूम के मैंने यहाँ का टेस्टी टेस्टी खाना खाया और फिर मैं घर पे आ गया। क्यों घूमा है वाटर पार्क? अरे मम्मी को कैसे पता चल गया?